कुछ प्रॉब्लम्स के कारण मैं आज आपका क्लास बोर्ड पे नहीं ले रहा हूँ। ओके, तो आपको यदि दिक्कत होगी, जैसे मैं कॉपी पे लिख के बताऊँगा, तो आप ज़रूर उसे बताइएगा कि सर दिक्कत हो रही है। ठीक, ओके सर। तो पहले आप ये बताइए मुझे कि पिछले क्लासेस में हम लोग क्या स्टडी किए, व्हाट वी हैव स्टडीड इन लास्ट क्लासेस। ओके, सर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल एंड नॉन मेटल। हाँ, मेटल एंड नॉन मेटल। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। व्हाट इज द सर। रीज़न बिहाइंड दिस? यस सर। हाँ यस सर। हाँ चार्जर सर हाँ, डायमंड में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो सब टाइटली पैक्ड रहता है और उसमें करंट फ्लो नहीं हो सकता है। यस, लेकिन जो ग्रेफाइट में लूजली टाइट इलेक्ट्रॉन होता है उसमें एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है जिसकी वजह से उसमें करंट फ्लो वेरी गुड, होता है, बहुत इसलिए अच्छा ग्रेफाइट बहुत अच्छा। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आज ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन और या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट की बात है, तो अगर आप थोड़ा इंटरेस्ट लें तो मैं केमिस्ट्री का कुछ बेसिक जो बातें होती है, हो सकता है आपको बार बार फेस करना पड़े, वो चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है, आप बोलिएगा कि मेटल्स वैसे को कहते हैं विच आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हैविंग लस्ट्रस, ओके, इट इज़ malleable, it can be drawn into thin metal wire, डक्टिलिटी है उसमें, malleability है, ये सब बता सकते हैं। लेकिन आपको आगे के यस सर। क्लासेज में या अभी ही जो भी आगे चैप्टर पढ़ेंगे, तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट की बहुत ज़रूरत होती है। तो आज मैं आपसे ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफाइन करूँगा कि विच वी विल डिफाइन एज मेटल एंड नॉन मेटल। क्या आप चाहेंगे ऐसा जानना? यस सर। ओके, यस सर। अच्छा, यस सर। किसी बात आपको ये मालूम होगा कि बताया गया था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के हिसाब से, पढ़ेंगे ही हम लोग, कि पहले हम लोग नहीं जानते थे कि पार्टिकल का सबसे स्मॉलेस्ट चीज़ क्या है। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी से हमें ये पता चला कि एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, और डाल्टन ने ये कह दिया था कि इट इज़ इनडिविजिबल। ओके, लेकिन बाद के स्टडी से ये पता चला कि एटम इज ऑल्सो डिविजिबल। ठीक है, इट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू फंडामेंटल पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक, अब उसी में क्या होता है कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही किसी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक, न्यूट्रॉन वैरी कर सकता है। अब मेरा यहाँ पर सवाल आएगा कुछ, कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं एटम्स में उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। सवाल ये है कि ऑल्दो द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर सेम, but we consider the number of proton as atomic number. Why? क्यों? कि यस एटम सर। में जितने मॉलिक्यूल क्या क्या, मतलब कुछ बोला था, उतना मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन आप ये जान लें कि एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं ना, वही एटॉमिक नंबर कहलाता है। यानी एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रोटॉन। प्रेजेंट इन एटम। नंबर ऑफ प्रोटॉन। एटम। ओके, और दूसरी तरफ ये भी बोला जाता है कि वॉट एवर बी द नंबर ऑफ प्रोटॉन, द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन एटम। जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो सवाल ये है कि फिर तुम लोग भी ये क्वेश्चन कर सकते हो अगर समझ रहे हो, कि जब प्रोटॉन का नंबर और इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम ही है, तो ये क्यों होता है भाई कि वी कंसीडर द नंबर ऑफ प्रोटॉन एज एटॉमिक नंबर? बताइए। तो देखिए, मैं बताना चाहूँगा, एटॉमिक नंबर
atomic number is equal to number of proton, okay, and number of proton is equal to number of electron. ठीक, एक एटम में न्यूक्लियस होता है, ठीक, न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट रहता है, याद रखिएगा, और इलेक्ट्रॉन बाहर होता है, किससे? न्यूक्लियस से बाहर होता है, ठीक है। जितना प्रोटॉन है, मान लिया सोडियम में 11 प्रोटॉन होता है, क्योंकि आप बुक देखिएगा, आज कोई भी एक्स्ट्रा बुक पढ़ते होंगे तो एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम 11 होता है, ठीक। इसका मतलब इसमें प्रोटॉन जो प्रेजेंट है वो 11 प्रेजेंट है, ठीक, और उतना ही इलेक्ट्रॉन बाहर में प्रेजेंट है, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं कि इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, ओके, और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक। तो एक कॉमन सेंस के आधार पे भी हम बोल सकते हैं कि अगर एटॉमिक नंबर 11 है, इट मीन्स प्रोटॉन 11 है, यानी 11 पॉजिटिव है, और इलेक्ट्रॉन भी उतना है, यानी 11 निगेटिव है। तो जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव, इसका मतलब क्या होगा? न्यूट्रल हो जाएगा, यानी नो चार्ज। तो एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ओके, न्यूट्रल समझते हो ना? एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, न्यूट्रल मीन्स नो चार्ज, एटम पे कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। जब ये रिएक्ट करेगा सोडियम, ठीक है, रिएक्शन केमिस्ट्री में इसको ऑर्बिट कहते हैं, और इस ऑर्बिट का नेमिंग किया गया है, जो न्यूक्लियस के जस्ट करीब पहले पास है उसको के बोलते हैं, उसके बाद वाले को एल बोलते हैं, उसके बाद वाले को एम बोलते हैं। तो ये नियम है कि किस ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा, ये नहीं कि सारा इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिट में घूमने लगे, ऐसी बात नहीं है। उसका भी एक नियम है। कोई बच्चे जानते हैं क्या कि किस ऑर्बिट में कितना घूमता है? कोई बताएगा? यहाँ पर देखो, बोर्ड-ब्यूरी स्कीम एक होता है, बोर्ड-ब्यूरी स्कीम। इसमें 2n² एक फॉर्मूला दिया गया। तनु कुमारी, तनु कहाँ गई? तनु, हाँ सुनो, ध्यान दो तनु। 2n², तो 2n², ये n क्या है? ये n नंबर ऑफ ऑर्बिट है, ठीक है। जैसे k मतलब n वहाँ पर 1 रहेगा, l मतलब n जो हुआ वो 2 हुआ, m यहाँ पर 3 हुआ, ओके। तो अब बताना मुझे, k यदि मैं जानना चाह रहा हूँ कि k ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आपका जवाब क्या होगा बताइए? तो मैं इस फॉर्मूला में पुट करूँगा, k मीन्स k मतलब n हुआ 1, ओके, इसका मतलब 2n², यानी 2। l मीन्स n 2 हुआ, तो 2n² बताओ फॉर्मूला क्या होगा? आंसर इसका 2n² l के लिए बोलो। 2 × 2 का होल स्क्वायर, टोटल कितना? 3। अब देखो,
सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, ओके 11। तो ये 11 इलेक्ट्रॉन में K में कितना इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा? 2। L में कितना रिवॉल्व कर रहा होगा? 8। अब सोडियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा? एक बचा। हाँ, वन इलेक्ट्रॉन। बस ठीक है। तो आज से आप जान ले इस बात को कि इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन present in outermost orbit is 1 2 3, then it is considered as metal, okay? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के आधार पे मैं बता रहा हूं कि इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 1 2 and 3 in outermost orbit, then they are considered as metal. वो सब ठीक है, मेटल चमकता है, लस्ट्रस है, डक्टाइल है, मेलेबिलिटी है, वो सब ठीक है, लेकिन हम लोग को मेन आगे जो पढ़ाई करनी है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के आधार पे पढ़ना है। ठीक, समझ रहे हो? इसी से चलते चलते मैं आपको एक और बात बता रहा हूँ कि वैलेंसी क्या होता है। सबको समझ आ रहा है ना ये सब चीज? केस ऑफ मेटल, वट एवर बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, दैट विल बी इट्स वैलेंसी। यानी जितना इलेक्ट्रॉन बाहर में प्रेजेंट होगा, हाँ आई एम रिपीटिंग, वट एवर बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, that number will be valency of that particular metal. For example, in case of sodium, we are seeing that number of electron is 1 in outermost orbit, therefore its valency will be 1. Now take another example, magnesium. Atomic number of magnesium is 12. कोई जानता था ये? What is the atomic? 2, L में 8 और M में भी 2। L में 8, M में 2। वेरी गुड। अब बताओ ये मेटल है कि नॉन मेटल? जल्दी। मेटल है। वेरी गुड। क्यों डिसाइड किए? हाउ यू आर डिसाइडिंग दैट इट इज मेटल? सर क्योंकि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। वेरी गुड, वेरी गुड। सर इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सर 1 2 3 ऐसे, इसी कारण उसको मेटल कहा जाएगा। बहुत अच्छा, वाह वाह, गुड। और सर इसका वैलेंसी 2 होगा। इज वेरी गुड, बहुत अच्छा मेरा बच्चा। अब मैं नॉन मेटल लेता हूँ। नॉन मेटल का कोई एग्जांपल? जैसे मैं क्लोरीन लेता हूँ।